हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो बीकॉम थर्ड ईयर हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो चल रहा है इसमें ऑडिटिंग की मैं 2 यूनिट करा चुका हूँ इंग्लिश मीडियम में। और आप जैसे कि जानते हैं कि मैं यूनिट वाइज आपको स्टडी करवा रहा हूँ और अब तक लगभग 300 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें यूनिट वाइज भी हमारी स्टडी चल रही है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है उसकी भी हमारी स्टडी चल रही है। तो एक तरीके 2 in 1 काम हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम कर रहे हैं और यूनिट वाइज भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इस वीडियो में आज आपके लिए जो यूनिट थर्ड है हमारा ऑडिटिंग का, तो उसकी मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो जाती है। इसमें मेरे पास यूनिट थर्ड में तकरीबन 107 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपकी जो यूनिट थर्ड है वो है ऑडिट ऑफ कंपनीज, जिसमें कंपनी ऑडिटर अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आता है, और रिमूवल ऑफ ऑडिटर एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस आपके पास में आ जाएंगी, ठीक है। उसमें मेरी प्लेलिस्ट की जरूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, अब तक तकरीबन 25,000 प्लस एमसीक्यूज मैं दे चुका हूं, ठीक है ना। बीकॉम थर्ड ईयर और यही जो एमकॉम में भी आ रहे हैं, आपका पीजीटी, टीजीटी, बीएड एंट्रेंस, ठीक है, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, तो इनके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ कंपनी फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर इन एनुअल जनरल मीटिंग, ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 2, in public companies at least what should be the minimum number of directors? तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका 3। क्वेश्चन 3, who will be responsible for error in report if external auditor trust internal auditors work? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। एक ध्यान से देखिएगा कि ईयर आपके सामने मेंशन है ना, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बात यहां पर डायरेक्टर से कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए, कम से कम पब्लिक कंपनीज में 3 डायरेक्टर होने जरूरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिटर when not appointed in the annual general meeting is appointed by। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडिटर शुड सी द शेयर्स फॉर फ्यूचर इज अप्रूव बाय। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रिसीप्ट्स ऑफ बैड डेब्ट्स डिविडेंड शुड बी वेरीफाइड बाय। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनरल लेजर, ठीक है। ये 2014 के आपके क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, स्टॉक ऑफ सेल्स और रिटर्न इज टू बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। 8, रेलिवेंस ऑडिटिंग मीन्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेसेसिटी ऑफ वर्क एंड रेलिवेंस। क्वेश्चन 9, देखिए 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इज फिल्ड बाय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन 10, विच वन इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन अ पर्सन इज टू बी पेड ₹800। क्वेश्चन 11, ऑडिटर फॉर contingent vacant post is appointed by। option A is correct, board of director। question 12, the minimum subscription with application is of face value। देखिए क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है ना,
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5%. Question 13. A company has earned profit on sale of its machine and wants to pay dividend out of it. An auditor should. So option B is correct, not accepted. Question 14. The auditor of a company is appointed for a period of 1 year. जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसको जो अपॉइंट किया जाता है तो वो 1 साल के लिए किया जाता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका. ड्यूटीज ऑफ अ कंपनीज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर डिटरमाइंड बाय. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. क्वेश्चन 16. एन ऑडिटर शुड असरटेन दैट अ कंपनी पेज डिविडेंड आउट ऑफ. देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, टोटल ऑफ ए एंड बी, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, और बी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है ना, जो प्रीसीडिंग ईयर यानी कि जो पहले का ईयर है उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है आपका करंट ईयर का, तो टोटल ऑफ ए एंड बी. क्वेश्चन 17. एन ऑडिटर मे बी पेनलाइज्ड बाय एन इम्पर्सनमेंट, देखिए जो जेल होती है ना, सजा होती है, फॉर क्लासिफिकेशन इन अकाउंट्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो वो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 years. क्वेश्चन 18. व्हेन एन ऑडिटर willfully makes a false statement in report, it is termed as. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रिमिनल ऑफेंस. ऑफेंस होता है अपराध आपका. ठीक है. क्वेश्चन 19. The company shall intimate to the auditor appointed stating that he has been appointed as auditor of the companies within. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 days. क्वेश्चन 20. सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट स्पेशल ऑडिटर व्हेन, देखिए तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, है ना, कि साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड बाय द कंपनी, possibility of danger to the business by the management of company, and C solvency position of company is suspectable. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, all of the above. Question 21. If an auditor is not appointed or reappointed in the annual general meeting, the vacancy is filled by, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, ध्यान रखेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका. फॉर एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए ऑडिट कंपलसरी होता है. ठीक है. 23. इन केस द डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स, द शेयर होल्डर शेल अपॉइंट देम एट डैश बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ जनरल मीटिंग. ठीक है. क्वेश्चन 24. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर फाइंड्स दैट फिक्टिशियस सेल्स हैव बीन अंडरटेकन टू इन्फ्लेट प्रॉफिट्स, वेदर ही शुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वालिफाई हिज रिपोर्ट फॉर इट. क्वेश्चन 25. द creditors accounts generally have credit balance and debit balances may be due to, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स एडवांस पेड अगेंस्ट एन ऑर्डर, गुड्स रिटर्न, एंड रॉन्ग डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट. क्वेश्चन 26. ड्यू टू द लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इश्यूज, लैक होती है देखिए कमी, है ना, ऑडिट एविडेंस जो होते हैं तो उसमें ऑडिटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. 27. In private company, at least what should be the minimum number of directors? ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, 2. जो पब्लिक कंपनी है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस किया, तो उसमें पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए. ठीक है, ध्यान रखेंगे. पब्लिक में 2 और पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2. चलिए क्वेश्चन 28. प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आर गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह आपका ऑप्शन ए 123. चलिए
क्वेश्चन नंबर 29, in case of potential conflicts with the auditor's ethical and legal obligation, he need to consult. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीगल काउंसलर. क्वेश्चन 30, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क अ कंपनी ऑडिटर शुड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. मीन्स एग्जामिन द अपॉइंटमेंट, एग्जामिन the statutory records and study the previous year's report. तो ऑप्शन डी is correct, all of the above. 31, by whom the special audit of company is get done. ठीक है, ऑप्शन सी is correct, central government. 32, if cost price of a machine is 4,50,000, scrap value is of 5,000 and expected life is 4 years, then amount of depreciation will be. देखिए मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है ना. तो आपको क्या करना है इसमें कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, राइट. क्योंकि फार्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स. तो क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आंसर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की है तो इन्होंने 10,000 रुपये मैंशन कर रखा है. तो इसमें 4 लाख में से आप 50,000 को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू 4 लाख बचेगी, और 4 लाख को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ एक्चुअली ये सॉरी मैं गलत बता गया, ये 45,000 की आपकी वैल्यू है, ठीक है, 4,50,000 नहीं है. तब आपका आंसर जो है वो 10,000 आएगा. 45,000 में से आपने 5,000 माइनस करिए तो 40,000, और 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू 10,000 आएगी, ठीक है ना. चलिए, कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है. 33, स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट. 34, इंटरनल ऑडिट कैन बी रिमूव्ड बाय. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैनेजमेंट, ठीक है. 35, द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर हैज टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन डैश डेज ऑफ मीटिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 15 डेज, ठीक है. 36, सेक्शन डैश प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ delinquent ऑफिसर्स एंड मेंबर्स. तो सेक्शन है सी, ऑप्शन सी 342. चलिए, क्वेश्चन 37, एज पर कंपनीज एक्ट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस अनलेस इट्स गेट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट. 38, द जनरल रूल इज दैट नो कंपनी कैन पे. ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 39, while conducting the audit of an educational institution, the auditor should go through the. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रूल्स एंड बाय लॉज बाय सच इंस्टीट्यूशन. रूल्स एंड बाय लॉज बाय सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40, देखिए डेफिनेशन है, थोड़ा लेंदी, आप डेफिनेशन की अच्छी से स्टडी कर लीजिएगा. तो ये दी है J.R. बॉटली बॉय ने, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, देखिए फिर से स्क्रैप वैल्यू का आपका आंसर आ गया है. इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 21,000, स्क्रैप वैल्यू इज 1,000 एंड एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ इज 10 years, द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन. ये क्वेश्चन आपको जरूर आना है इस टाइप का, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, तो 21,000 हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 माइनस कर दीजिए तो 20,000 आपकी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ठीक है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 2,000. क्वेश्चन 42, डेप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनी रीजन, राइट. चलिए, क्वेश्चन है आपका 43,
ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर आर डिफाइंड बाय, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंपनीज एक्ट। देखिए जो भी कोई एक्ट के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है तो वो एक्ट जो है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था 1956, अब है कंपनीज एक्ट 2013, तो ध्यान रखेंगे। 44 ऑडिट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंपल्सरी। क्वेश्चन 45 the auditor should check that share forfeiture is approved by, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 46 अंतरिम ऑडिट मीन्स दैट ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन द टू फॉलोइंग ऑडिट्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनुअल ऑडिट, राइट। क्वेश्चन 47 which of the following is called the character of the charter of the company, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बीएड एंट्रेंस में भी और टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 48 द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए अ बॉडी कॉर्पोरेट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय और कन्विक्टेड पर्सन, जो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन है, जो सीए है, वो होना जरूरी है, ठीक है ना, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथराइज पर्सन हो। क्वेश्चन 49 द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ न्यूली फ्लोटेड कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, option B is correct, board of director। and last 50 question the remuneration of the first auditor is fixed by the, option B is correct, board of directors। तो बच्चों क्योंकि देखिए ये वीडियो अभी भी लगभग 17 मिनट की हो गई है, थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ना, तो इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका पार्ट 2 भी मैं रेडी कर रहा हूं और थोड़ी देर बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट जरूर मेरी विजिट करिएगा। मैं बार बार सभी स्टूडेंट से कहता हूं प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी मीडियम में तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, पिछले 1 महीने से लगभग इंग्लिश मीडियम के ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।